हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे कि कंक्रीट क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या है एज पर मोस्ट रिवीजन क्लास 1717.1 के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? पहला, द मीन स्ट्रेंथ डिटरमाइंड फ्रॉम एनी ग्रुप ऑफ 4 कंसेक्यूटिव non-overlapping samples exceed the specified characteristic strength by 3 MPa। और दूसरा क्या है? sample of any strength of any sample is not less than the specified characteristic compressive strength minus 3 MPa। तो ये दो क्राइटेरिया जो है ये दोनों फुलफिल होना चाहिए। तो पहले क्राइटेरिया की हम लोग बात करते हैं। तो क्या मतलब हुआ है कि अगर हम 4 टेस्ट रिजल्ट का एवरेज लें और वो कैलकुलेशन में एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करें तो वो 3 MPa से ज्यादा होने चाहिए। 3 MPa मतलब किसका? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से 3 MPa ज्यादा होना चाहिए। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, मान लीजिए हमने 16 क्यूब्स कास्ट किए, सेम डे किए या नेक्स्ट डे किए, तो उनके नंबर हम डालेंगे। तो नंबर है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सेम डे किए या नेक्स्ट डे किए। तो हमने तो ये 4 लिए, तो चारों के सेट के जो स्ट्रेंथ आए, तो पहले का, और मान लीजिए कंक्रीट ग्रेड हम लोग M20 ले रहे हैं, तो पहले सेट का यानी आया है 20.34 MPa, दूसरे का 23.56 MPa, तीसरे का 24.59 MPa, चौथे का 21.36 MPa। इन सभी का जब हमने एवरेज निकाला तो 22.46 MPa आया। लेकिन ये कायदे से 23 MPa से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो ज्यादा नहीं है 22.46 MPa। इसका मतलब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा क्या था कि कोई भी इंडिविजुअल सैंपल जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से 3 MPa कम होना चाहिए। तो यानी 20 - 3 17 MPa से कम कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो देखिए सारे 17 MPa से ज्यादा हैं। अब ये आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम लोग 3 का ग्रुप बनाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करिए, कैसे करेंगे? 1 2 3 का एवरेज लेंगे, फिर 4 5 6 का लेंगे, 7 8 9 का लेंगे, 10 11 12 का लेंगे। वैसे ही 3 का भी लेके 4 आप ग्रुप बनाइए और उसका फिर एवरेज लीजिए, और वो एवरेज जो है जो भी आपका ग्रेड हो उससे 3 MPa ज्यादा आना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि पहली बात तो ये जो हमने रिजल्ट निकाला इसके हिसाब से तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस डिस्कशन से हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारा कोई भी क्यूब का एवरेज स्ट्रेंथ हमेशा 3 MPa ज्यादा होना चाहिए। जैसे M20 है तो M23 होना चाहिए, M25 है तो 28 होना चाहिए, M30 है तो M33 होना चाहिए। तो ये 3 MPa हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं है तो आपका क्यूब फेल माना जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये क्राइटेरिया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।